हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिसफुल ट्रेडर। मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिस्ट हूं। मेरे पास काफी सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग सेटअप्स, बट मैं उन व्यूअर्स को यह बताना चाहूंगा ट्रेडिंग सेटअप के पीछे भागने से बढ़िया है आप सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही एक ऐसा मेन टूल आप इसे बोल सकते हैं जो कि हमारी ट्रेडिंग जर्नी को एनहांस कर सकता है और हमारी जो ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसे लर्निंग कर्व को शॉर्टन कर सकता है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कौन सी ऐसी 3 किताबें हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड जो हर उस शख्स को पढ़नी चाहिए जो ट्रेडिंग के मैदान में कदम रखना चाहता है या फिर ऑलरेडी कदम रख चुके हैं तो बट अपनी ट्रेडिंग को और एनहांस करना चाहते हैं। तो जानते हैं आगे इस सेशन। सबसे पहली बुक जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड है वो है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। इसका नाम ही इतना बढ़िया है, ट्रेडिंग इन द जोन, मास्टरिंग द मार्केट विद कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड अ विनिंग एटीट्यूड। इस बुक में 11 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर जो है वो अपने आप में एक किताब की तरह है। इस बुक में कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताया गया और उनके साथ में सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। इसमें डेडिकेटेडली चैप्टर्स हैं परसेप्शन से रिलेटेड, कंसिस्टेंसी ऑफ माइंड से रिलेटेड, किस तरीके से परसेप्शन और रिस्क अपने आप में इंक्लूड है, परसेप्शन और लर्निंग अपने आप में इंक्लूड है, और कंसिस्टेंसी स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके से हमें उसे ट्रेडिंग में इंक्लूड करें, अपना मेंटल एनवायरनमेंट को किस तरीके से अलाइन करें रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी। और इसमें चैप्टर नंबर 7 जो कि वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर है जिसका नाम है द ट्रेडिंग एज, थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। क्योंकि एज यू ऑल अवेयर कि जो मार्केट है या स्टॉक मार्केट जिसे हम बोले वो प्रोबेबिलिटी पे बहुत ज्यादा वर्क करती है। तो इस चैप्टर में जो 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज लाइक पैराडॉक्स, रैंडम आउटकम एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट। जो इस पार्ट में जो बताया गया है वो एग्जाम्पल्स, वो राइटअप, साइकोलॉजी, परसेप्शन, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो कि मार्केट से रिलेटेड सारी चीजें हैं उनके बारे में बहुत कुछ ट्रिमेंडस बताया गया। रिस्क को किस तरीके से इंक्लूड करें, रिस्क से कैसे अफेक्ट ना हो, और सब मार्केट बिलीव्स के बारे में काफी कुछ बताया गया है। मैं अपनी ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि हम मार्केट को ट्रेड नहीं करते हैं, हम अपनी बिलीफ को ट्रेड करते हैं। जो हम सोचते हैं समझते हैं हम उसे ट्रेड करते हैं। तो इस उसमें किस तरीके से बताया गया कि वर्किंग ऑन योर बिलीफ्स पे कैसे काम करना है, नेचर ऑफ बिलीफ्स क्या है, ओरिजिन ऑफ बिलीफ, इन पॉइंट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है किस तरीके से हम उन्हें अपनी साइकोलॉजी में इंक्लूड करें और हमारी ट्रेडिंग जर्नी को एनहांस करें। और इस बुक में जो एक लास्ट चैप्टर है थिंक लाइक अ ट्रेडर, तो उसमें मैकेनिकल स्टेजेस हैं, किस तरीके से हमें इंप्रूव करना है, रोल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, किस तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन को हम इंक्लूड करें, इनकल्केट करें और जिससे हमारी ट्रेडिंग जो है फ्लॉलेस हो जाए, और किस तरीके से हम कंसिस्टेंट रहें ट्रेडिंग में, बिलीफ कंसिस्टेंटली। ये कुछ पॉइंट्स हैं बहुत अच्छी तरीके से समझाए गए हैं। और फाइनल नोट तो मैं ये कहूंगा कि आप उसे एवरी वीक फाइनल नोट को पढ़ें तो आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये थी पहली बुक ट्रेडिंग इन द जोन। सेकेंड बुक है द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस, सेम ऑथर है और ये बुक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, न्यू मैथोडोलॉजीज ऑफ ट्रेडिंग, किस तरीके से हम अपनी साइकोलॉजी पे काम करें अच्छी तरीके से फ्लॉलेसली, वो इंट्रोडक्शन में बताया गया है। और जो सेकंड पार्ट है वो है ट्रेडिंग एनवायरनमेंट का नेचर फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। बिलीफ्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, मार्केट बिलीफ्स, किस तरीके से देयर इज अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट एज वेल एज ऑफ लॉस। तो बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई हैं छोटी छोटी चीजें। 3 स्टेज बताई गई हैं इसमें टू बिकम एक सक्सेसफुल ट्रेडर। वो आपको कहीं जॉट डाउन करके आप उन्हें रिहर्स करें जब भी आपको टाइम मिले, और ये पार्ट नंबर 2 में है। थर्ड पार्ट में फ्रेमवर्क बताएगा किस तरीके से हम अपने लिए एक फ्रेमवर्क बनाएं, अपना मेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, किस तरीके से हम चीजों को सीखें और उन्हें अडेप्ट करें, लर्निंग कर्व को कैसे इंक्रीज करें, ठीक है।
इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई हैं चीजें, लाइक टेक्निक्स फॉर अफेक्टिव चेंज, अफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंटली, किस तरीके से चेंज करें अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, मेंटल एनवायरनमेंट को। ये पार्ट नंबर 3 में बताई गई हैं। और पार्ट नंबर 4 में बताया गया है वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, लाइक हाउ टू बिकम अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। ये इसमें तीन चैप्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज द साइकोलॉजी ऑफ द प्राइस मूवमेंट, किस तरीके से प्राइस के मूवमेंट के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। और 16th चैप्टर जो मेन चैप्टर है, द स्टेप टू सक्सेस, इसमें 7 स्टेप्स बताए गए हैं। वो तकरीबन 19 से 20 पेज के स्टेप्स हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एवरी फोर्टनाइटली, हर 15 दिन में इन 7 स्टेप्स को पढ़ें तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मैं इंप्रूव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्हीं बुक से मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जो एक ट्रेडिंग जो मेरी जर्नी रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है इन तीनों बुक का। तो मैं जो चीज मैंने इंप्लीमेंट करी है मैं भी इसलिए आपको इंप्लीमेंट करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो 7 स्टेप्स हैं अगर आप इन्हें हर 15 दिन में पढ़ेंगे या रिहर्स करेंगे या स्पीक लाउड करेंगे या फिर कहीं लिखेंगे तो उससे होगा क्या कि आपकी 80 to 90% जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो इंप्रूव होगी। विज़ विज़ आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो भी चेंज होगा और ट्रेडिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो भी चेंज होंगे। जो फाइनल जो चैप्टर है वो है फाइनल नोट, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो उसे भी आप पढ़िएगा। तो ये 2 बुक मार्क डगलस के थ्रू हैं, द ट्रेडिंग इन द जोन एंड द डिसिप्लिन ट्रेडर। थर्ड बुक है द सुपर ट्रेडर बाय डॉक्टर वैन थार्प। ये बुक 5 पार्ट में डिवाइडेड है और जो पहला पार्ट जो इसमें है वो है वर्किंग ऑन योरसेल्फ, किस तरीके से हमें अपने ऊपर काम करना है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम स्टॉक मार्केट में है तो मार्केट को ट्रेड नहीं करते, हम अपने बिलीफ्स को ट्रेड करते हैं। तो बिलीफ्स के बारे में इसमें बहुत कुछ बताया गया है, किस तरीके से हमें एक ऑनेस्ट सेल्फ अप्रेजल करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। सेल्फ अप्रेजल से मुझे एक किसी शायर का शेर भी है कि जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली खुद से जिसने मुलाकात कर ली। तो ट्रेडिंग भी वेरी सिमिलर है। हमें सबसे पहले मार्केट में जाने से पहले हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि हम ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं, हमें कौन सी ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शंस करने हैं, फ्यूचर्स करने हैं। तो ये सारी चीजें हमारे ट्रेडिंग प्लान में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट पे काम करने से पहले हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, वर्किंग ऑन योर सेल्फ। तो सब पहला पार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ था। सेकेंड पार्ट है जो इसमें डेवलपिंग ए वर्किंग बिजनेस प्लान। जब तक आप ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस के रूप में नहीं देखेंगे तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हर बिजनेस में जंप इन करने से पहले उसके एक ब्लूप्रिंट होते हैं। तो सेम हमें अगर ट्रेडिंग में हम जंप इन कर रहे हैं तो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, किस तरह से हमें कैपिटल को स्केल अप करना है, कैपिटल को किस तरीके से हमारा वर्किंग स्टाइल होगा, पोस्ट मार्केट एनालिसिस हो गई, प्री मार्केट एनालिसिस हो गई, और किस तरीके से हमारे पास कंटिजेंसी प्लान होनी चाहिए कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आता है तो हमें क्या करना है, अगर हमारे स्टॉप लॉस जंप इन हो गए तो हमें पोजीशन में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हमारी ब्लूप्रिंट में होनी चाहिए। ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है डेवलपिंग ए ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया इन सिस्टमैटिक मैनर। ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स और जो रैंडम एंट्रीज हम लेते हैं उन्हें कैसे इंप्रूव करें। फाइन, ट्रेडिंग सेटअप्स या ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हमें मालूम होनी चाहिए, हमारे सिस्टम का विन रेट, हमारे सिस्टम की विनिंग स्ट्रीक, विनिंग लूजिंग स्ट्रीक, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, ये सारी चीजें हमें स्टैट पता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में उतरने से पहले हमारे पास एटलीस्ट कम से कम 3 स्ट्रेटेजीज ऐसी होनी चाहिए जो तीनों मार्केट में चले। लाइक जब मार्केट बुलिश हो तब, जब मार्केट बेयरिश हो तब, और जब मार्केट साइडवेज हो। तो हमारे पास एक स्टैट होनी चाहिए ताकि हम इन्हें लॉन्ग रन अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके। तो डेवलपिंग ए वर्किंग बिजनेस प्लान के बाद आती है डेवलपिंग ए ट्रेडिंग सिस्टम। ये था थर्ड पार्ट। अब आता है फोर्थ वन एंड द क्रूशियल वन, जो कि है पोजीशन साइजिंग से रिलेटेड। पोजीशन साइजिंग हमारी ट्रेडिंग जर्नी में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि पोजीशन साइजिंग के थ्रू ही हम स्केल अप कर सकते हैं।
अगर मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर एग्जांपल लूं, तो लेट से अगर आप 1 लाख से स्टार्ट करते हैं तो आप होल लाइफ 1 लाख से ट्रेड नहीं करेंगे, आपको स्केल अप भी करना होगा। तो स्केल अप करने के लिए हमारे पास एक सिस्टमैटिक वे में पोजीशन साइजिंग होना बहुत जरूरी है। तो इस पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें बताई गई हैं। जो फिफ्थ और लास्ट पार्ट और वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक अगर मैं बोलूं तो वो है रिड्यूसिंग मिस्टेक एंड मेकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट। किस तरीके से हमें अपनी मिस्टेक्स का पता होना चाहिए और हम उसे रिपीट ना करें, तो उसके कुछ सिंपल स्टेप्स इस बुक में दिए गए हैं। हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम मिस्टेक्स, किस तरीके से प्रॉफिट अगर हम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड, मतलब हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि हम तो प्रॉफिट ही करें। तो कुछ ऐसे स्टेप्स इस बुक में बताए गए हैं जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, जो हमारी पहली बुक रहेगी वो रहेगी ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। सेकंड बुक जो है वो रहेगी द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय सेम ऑथर मार्क डगलस। और थर्ड एंड लास्ट वन इज सुपर ट्रेडर बाय डॉक्टर वैन थार्प। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में भी जरूर मदद करेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि इस तरीके से वो इजीली इन 3 बुक्स को पढ़ के अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एनहांस कर सकते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स। ब्लिसफुल ट्रेडिंग।